नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में पूजे जाने वाले खाटू श्याम जी कौन है और इनका असली नाम क्या है और इन्हें पूरी दुनिया शीश के दाने के नाम से क्यों जानती है। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं खाटू श्याम जी के बारे में। खाटू श्याम जी बाबा हमारे हारे का सहारा, लख दातार खाटू श्याम जी नीले घोड़े का सवार। खाटू नरेश को शीश का दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कौन है खाटू श्याम, कैसे बने बाबा श्याम, इन सब के पीछे हमारी बहुत सारी कथा है। खाटू श्याम जी की कथा दोस्तों इस प्रकार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कौरव वंश के राजा दुर्योधन निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाभागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान पर ही एक हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबी सहित रहता था। तब उसको मनुष्य की गंधाई तो उन्हें देखकर यह राक्षस अपनी बहन से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई, जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबी उस पर मोहित हो गई और मन में सोचने लगी, मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिंबी के वापस न लौटने पर हिडिंबासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडिंबी के अनुनय विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिंबी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए वह अपने अभीष्ट स्थान पर चली जाएगी। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुद्रेत की लड़की कामकंटा के गंधर्व विवाह हुआ। वह कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरिक रखा गया। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी भी ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरिक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञानुसार बर्बरिक वहीं रहने लगा। तब मगध के देश के विजय नामक ब्राह्मण आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की। साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को सौपन में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश में बर्बरिक की साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकि वहां आए और बर्बरिक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने विजय को निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरिक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं के प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरिक भी अपने तेज नीले घोड़े के सवार होकर चल दिए। तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में उसके पास पहुंचे। भगवान ने बर्बरिक की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरिक ने कहा, कमजोर पक्ष होगा उसी ओर से युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि उसको उसकी दादी ने बताया था कि जो पक्ष कमजोर हो, अगर लड़ना हो कभी आगे भविष्य में, तो जो पक्ष कमजोर हो उसी तरफ से तुम युद्ध लड़ना। भगवान ने बर्बरिक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरिक ने कहा कि सामने वाले पीपल के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएं और दूसरा उसे भेद देगा। कृष्ण ने मुट्ठी पर पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते बिंद गए। तब श्री कृष्ण ने देखा, वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से याचना की। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरिक ने कहा, जब वचन की बात है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो भी मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के वेश में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक स्तब्ध रह गए और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो, आप कौन हो। तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा,
कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने यह नाटक किया। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरे शीश का दान तो ले लीजिए, मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देखना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना सिर धड़ से काट कर दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों से सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया गया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित किया गया था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरीक के सिर ने कहा, आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण की नीति से मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरण से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।